आज हम बात करेंगे ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में, जो कि बहुत ही कॉमन टेस्ट है। इसका दूसरा नाम है कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट और इसका एक और नाम है एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट। तो ये क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इससे ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको लगातार मिलती रही। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कम उम्र का या फिर आपके सामने कोई यंग बच्चा या 50-60 की उम्र का कोई आदमी आता है, यानी कोई अधेड़ आदमी आता है और कहता है, डॉक्टर साहब जब मैं चलता हूँ जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 300, 400 मीटर चलता हूँ तो छाती में भारीपन-सा लगता है। तो उसे पूछने पे पता चलता है कि उसका जो भारीपन है उसके लेफ्ट साइड पे उसको ज़्यादा भारीपन लगता है। वही भारीपन छाती से धीरे-धीरे लेफ्ट शोल्डर में रेडिएट होने लगता है। वो हाथ में थोड़ा भारीपन और झनझनाहट, ये सब चीज़ें पेशेंट डॉक्टर से बताता है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं थोड़ा ज़्यादा चलने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा-ऐसा मुझे फ़ील होता है। और फिर कहता है कि डॉक्टर साहब जब मैं थोड़ा ज़्यादा चलता हूँ, जैसे 2 माले 3 माले चढ़ने की कोशिश करता हूँ तो साँस फूलने लगती है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है। ऐसा लगता है कि जब मैं तेज़ी से दौड़ता हूँ तो धड़कन महसूस होने लगती है, यानी पाल्पिटेशन महसूस होने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि चक्कर आ रहा है, मतलब अंधेरा-सा आँखों के सामने छा गया। तो ये सब लक्षण वो पेशेंट डॉक्टर साहब को बताता है। और तब आपको ये देखना है कि वो जो ये सारे सिम्पटम्स बता रहा है वो कम उम्र का है या फिर यंग एज का है या फिर अधेड़ उम्र का व्यक्ति बता रहा है। अगर वो यंग एज का या अधेड़ उम्र का कोई व्यक्ति बता रहा है आपको, तो आपको सचेत होना चाहिए। ये हार्ट के लक्षण हैं। तो हार्ट के लक्षण को क्या कहते हैं? सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। जब हार्ट को ब्लड ले जाने वाली नलिका यानी कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है, यानी पतली हो जाती है, संकरी हो जाती है, जिसका डायमीटर छोटा होने लगता है, तब होगा क्या, ब्लड जो है हार्ट में कम जाने लगेगा। कम ब्लड जाएगा हार्ट में तो ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी हार्ट में, और जब ब्लड को ऑक्सीजन कम दी जाएगी तो आदमी को एंजाइना का दर्द होने लगेगा। उस प्रॉब्लम से उसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज की शुरुआत कहते हैं। जब उसको एंजाइना का दर्द हो तो तब उस पेशेंट को बोलते हैं कि उसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज की शुरुआत हो रही है। तो हम बात कर रहे थे टीएमटी के बारे में। टीएमटी मतलब ट्रेडमिल टेस्ट क्या है? तो जैसे पेशेंट आया और उसने ये ऊपर की जो मैंने कंप्लेन बताई तो वो सारे कंप्लेन बता रहा है, तो डॉक्टर साहब बोलेंगे ठीक है, आप यहाँ से 300 मीटर दौड़ते-दौड़ते जाओ और पार्क में चक्कर लगाते हुए वापस आ जाओ। तो ऐसा डॉक्टर साहब करने को बोलते हैं। इसका मतलब अ, डॉक्टर ऐसा काम करने को आपको बोलेंगे जो कि आप रोज़मर्रा में नहीं करते। रोज़मर्रा में आप मार्केट जाते हैं, शॉपिंग जाते हैं, पर दौड़ते-भागते नहीं हैं। तो जब हम ऐसा काम करेंगे जिसमें स्ट्रेस का काम, भागने का काम आ जाता है, दौड़ने का काम आ जाता है, तो क्या होगा, इनडायरेक्टली आप हार्ट को ज़्यादा लोड दे रहे हैं। हार्ट को ज़्यादा लोड दिया जा रहा है काम करने के लिए, और जब हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो क्या होगा, हार्ट की रक्त सेल्स यानी रक्त कोशिकाओं में खून ज़्यादा चाहिए होगा उसको ज़्यादा काम करने के लिए। और अगर हार्ट की कोशिकाएँ, हर रक्त नलिका, ब्लड वेसल्स जो हैं, अगर वो पतली होंगी, खुली नहीं होंगी, तो क्या होगा, ब्लड अच्छे से वहाँ जाएगा नहीं। ब्लड वेसल्स उसकी दबी होंगी तो हार्ट के अंदर एक बीमारी है, यानी कि हार्ट के अंदर बीमारी है, क्योंकि हार्ट के अंदर कायदे से ब्लड नहीं जा रहा है, तो उसको बोल देते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। तो पूरा ब्लड हार्ट में बहेगा नहीं, और होगा क्या, उसका दम फूलेगा, बीपी बढ़ जाएगा, पल्स रेट बढ़ जाएगा, ईसीजी में चेंजेस आ जाएँगे। तो इसको क्या बोलते हैं कि इस टेस्ट को, जो डॉक्टर बोले पेशेंट को दौड़ने के लिए, इसको टीएमटी बोलेंगे। तो टीएमटी क्या होता है, आपने देखा होगा हॉस्पिटलों में ट्रेडमिल रखा रहता है। ट्रेडमिल में जब एक ट्रेडमिल आप जानते हैं जिसको आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं, तो वैसे ही डॉक्टर भी ट्रेडमिल में दौड़ने के लिए बोलते हैं, और दौड़ते वक़्त उसी समय क्या करते हैं, ईसीजी के सारे इलेक्ट्रोड लगा देते हैं आपकी बॉडी में, बीपी कर्व बाँध देते हैं, और हार्ट रेट भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना जा रहा है पेशेंट का।
तो अगर और फिर क्या बोलते हैं कि वो आपको 7 मिनट दौड़ना है, 7 मिनट दौड़ने के लिए कहा जाता है उसमें। और जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो अगर आपकी हार्ट जो है नॉर्मल है, तो 60 मिनट दौड़ने के बाद भी बीपी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन 3 मिनट बाद वापस नॉर्मल पे आ जाएगा। पल्स क्या होगा, पल्स भी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद 3 मिनट बाद नॉर्मल आ जाएगा। और इसी इलेक्ट्रोड में कोई फ़र्क नहीं आएगा अगर आपका हार्ट नॉर्मल है और आपने दौड़ना शुरू किया लेकिन अगर आपका हार्ट नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, तो क्या होगा, जैसे ही आपने दौड़ना शुरू किया 2 ही मिनट में आपका दम फूल जाएगा, छाती में दर्द होने लगेगा, ईसीजी के एसपी चेंज आने लगेंगे, इस और एंजाइना में चेंजेस आएँगे। तो ऐसे में इसमें क्या होता है, तो ऐसे क्या होता है, इससे आसानी से 2, 4, 6, 5 मिनट में डायग्नोसिस बन जाती है कि पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास रिफर कर दिया जाता है, जब उसको पुष्टि हो जाती है कि उसको हार्ट की बीमारी है। जब ये कन्फर्म हो जाता है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसे एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है, रेफर कर दिया जाता है। क्या करने के लिए? ये पुष्टि करने के लिए कि क्या उसको हार्ट की बीमारी है या नहीं। तो कार्डियो एंजियोग्राफी से डॉक्टर पता करते हैं कि उसको हार्ट की बीमारी है, एक तो कितनी है, तो ये सारी चीज़ें पता हम कार्डियो एंजियोग्राफी के बारे में अगले वीडियो में आपको बताएँगे। तो इसीलिए तो आपने जाना टीएमटी टेस्ट के बारे में। टीएमटी टेस्ट एक साधारण सा टेस्ट है, 1,500-2 हज़ार में हो जाता है, हर जगह आसानी से आपको उपलब्ध हो जाता है। कभी भी मरीज को अगर ये सब सिम्पटम्स बताए तो उसको एक टीएमटी टेस्ट ज़रूर करवा लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें। तो ओके, थैंक यू।